वर्ड इन दिनों आया है, इन्फ्लुएंसर। हाँ, हर जगह आपको देखने को मिल जाता है। तब ये कविता आप सुनिए कि उससे आना था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के टक्कर में। नई चाल चली मैडम ने वायरल होने के चक्कर में। वाह। बॉयफ्रेंड से कहा कि वीडियो बना लेना, जैसे ही नोट डालूं भिखारी के कटोरे में। प्यार तो अंधा होता ही है, बात मान ली छोरे ने। 500 का नोट देकर वायरल ताकि दुनिया में अपना नाम बढ़ा लूंगी, और कैमरा ऑफ होते ही 500 का नोट लेकर 50 का नोट पकड़ा दूंगी। ऐसी ही थी उम्मीद, ऐसी ही थी आशा, लेकिन नए जमाने के भिखारी ने पलट दिया पासा। नोट लेते ही वो बोला, मैडम काहे अपना सब्र खो रही हैं, वो देखिए मेरे मोबाइल से आप लाइव हो रही हैं। और अगली पंक्ति पर सबकी तालियां आएंगी कि ऐसा ही मंजर अब हर जगह नजर आने वाला है। मैडम का तो पता नहीं, भिखारी बहुत जल्द बिग बॉस में नजर आने वाला है। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। और देखो, मैं आपको बताऊं आपकी जानकारी के लिए, पिछले दिनों मेरी पहली बार शादी हुई। हाँ, मैं करना नहीं चाह रहा था, कुमार सर की वजह से करनी पड़ी। कुमार सर ने बताया, बेटा लेट शादी करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब बच्चों को डांटने का समय आता है तब डॉक्टर जोर से बोलने को मना कर देते हैं। इसलिए करना पड़ा। अच्छा, शादी क्या है आपको बताऊं, शादी सिर्फ एक्सपेक्टेशन का खेल है सारा। सुनना फिर मजा लेना। शादी क्या है? एक्सपेक्टेशन का खेल। लड़का चाहता है कि उसकी होने वाली वाइफ मिस यूनिवर्स की तरह दिखे और कांता बाई की तरह काम करे। जबकि लड़की चाहती है कि उसके होने वाला पति अंबानी की तरह कमाए और अंबानी की तरह ही चुप रहे। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन है। और रियलिटी क्या है? फिर मजा आए तो बताना। वास्तविक जीवन में, रायपुर के दोस्तों, वास्तविक जीवन में हम पुरुषों को अप्सरा नाम की सिर्फ पेंसिल मिलती है, और महिलाओं को बादशाह नाम का सिर्फ मसाला मिलता है। जी, आपने समय दिया उसके लिए आपका आभार। बहुत आभारी है महामहिम के, मुझे हमारे बीच आशीर्वाद देने के लिए आप उपस्थित रहे। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका आभार व्यक्त करेंगे महामहिम। कोई बात नहीं, बस आप लोग ध्यान मेरी तरफ रखिए, और 5 मिनट मैं आपका लूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं। देखो यहाँ सारी महिलाएं बैठी हैं जी, भाभियाँ हमारी बैठ जाए, कोई टेंशन लेना नहीं। मैं तो टिप्पणी करने से भी बहुत डरता हूँ। महिलाएं शक्ति, मैं महिलाओं का सचमुच बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाते हैं। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देते। आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देते। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देते। मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, नहीं, जवान लोग बैठे हैं, मुझे एक कवि का बहुत शेर याद आता है, चाहे बात याद आती है कि रुकी हो रवानी तो किस काम की है, वो आधी कहानी तो किस काम की है, न संभले बुढ़ापा तो किस काम का है, और न बहके जवानी तो किस काम की। तो मुझे महसूस कराइएगा कि आप मुझे सुन रहे हैं, और टेंशन नहीं, आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। लेकिन देखिए, महिलाओं में बहुत सारी हास्य की बात करते हैं हम लोग, लेकिन एक सच मेरे परिवार का है, आपके परिवार में भी होता होगा, कि जब भी मैं लेट नाइट शो करके घर पहुंचता हूं तो मेरी माँ मुझे हमेशा जागती हुई मिलती है। बहुत अच्छा। और जब भी मैं अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ने के लिए घर से निकलता हूं तब हमेशा मेरे पहले मेरी पत्नी उठ जाती है। तब एक पंक्ति मेरे दिल के आपके दिल तक पहुंचे तो आशीर्वाद देना, अंतिम रूप से मेरी कविता सुना दूंगा। कहते हैं कि ईश्वर ने महिलाओं को फुर्सत में बनाया। अगली पंक्ति आशीर्वाद मांगती है आपका, कि कहते हैं कि ईश्वर ने महिलाओं को फुर्सत में बनाया है, पर विडंबना देखिए उनकी किस्मत में फुर्सत लिखना भूल गया। बहुत अच्छा, अच्छा ये अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन देखो, मैं तो क्या है, जमाना बदल गया है।
पहले बहू डरती थी कि पता नहीं कैसी सास मिलेगी। हाँ, अब तो जमाना तेजी से बदल रहा है। आप देखो जमाना कितना बदल गया। आजकल मार्केट में गोरे होने के साबुन के साथ साथ गोरे होने की क्रीम भी बहुत डिमांड में है। ये बात जब मेरे दादाजी को पता चली, उन्होंने कहा क्या जमाना आ गया है। एक हमारा जमाना था जब हम गोरों को भगाने में लगे थे, आज सब के सब गोरे होने पे तुले हुए हैं। आज सब के सब गोरे होने पे तुले हुए हैं। आज सब के सब गोरे होने पे। बहुत अच्छा बेटा, कविता सुना देता हूँ। गाँव वाली मनु ने बहुत गांव का जिक्र किया, बहुत छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ। बहुत अच्छी कविता। देखिए, हम लोगों ने बहुत तरक्की कर ली। ध्यान कोई बात नहीं, हमारे विशिष्ट कृतियां हैं। आप मुझे एक बार तालियां बजा देंगे तो मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। अंतिम रूप से मैं कविता सुना रहा हूँ जी, और मैं कविता पे ताली मांगूंगा नहीं। मैंने आपका मनोरंजन पक्ष करवा लिया है। जहां कहीं बात अब आपको अच्छी लगे, आपको खुद से तालियां बजानी। देखिए, हम लोगों ने बहुत तरक्की कर ली। हमने बड़े बड़े घर ले लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, हम अच्छी जगह वेकेशन पे जाते हैं, लेकिन हमने बहुत कुछ खो दिया। और क्या खोया है, मैं वो कविता सुनाने की कोशिश करता हूँ। जैसा आदरणीय कुमार सर ने कहा कि बड़ा आदमी तो ठीक है बनना है, लेकिन अच्छा आदमी बनने की कोशिश करो। हाँ, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है। सुनिएगा, आप सबका ध्यान चाहता हूँ कि पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन एक बात हम आपको बताएं, असली शिक्षा वही है जो अनपढ़ों का भी सम्मान करना सिखाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्योंकि जब हम अनपढ़ थे, सुनिएगा रायपुर के बड़े लोगों, जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे। जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में रहते थे। अच्छा जोड़ा है, तनाव तनाव अच्छा है। जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, बिजली होती थी उस वक्त। महसूस करेगा अगली पंक्ति पर, जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो लोगों को अंधेरे में रखे लगे। बहुत अच्छा। जब हम अनपढ़ थे तो पैसा परिवार के एक मुखिया के पास होता था। जॉइंट फैमिली कल्चर से आए हुए लोग हैं। जब हम अनपढ़ थे तो पैसा परिवार के एक मुखिया के पास होता था और सब सुखी होते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो आज पैसा सबके पास है, लेकिन सुखी कोई नहीं। बहुत। जब हम अनपढ़ थे तो अपनों के लिए जीते थे, परिवार ही सब कुछ होता था। जब हम अनपढ़ थे तो अपनों के लिए जीते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो अब बस सपनों के लिए जीते हैं। जब हम अनपढ़ थे तो माता पिता हमारे साथ रहते थे। बहुत अच्छे। अगली पंक्ति थोड़ी सी शायद अच्छी ना लगे, लेकिन सच्चाई है। जब हम अनपढ़ थे तो माता पिता हमारे साथ रहते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो माता पिता वृद्धाश्रम में रहने लगे। बहुत अच्छा। और डिजिटल क्रांति का युग है। आखिरी पंक्ति सुना करके अपना स्थान लूंगा। आपको लगे अगर रोहित शर्मा ने कम समय में अच्छी पारी खेली हो तो फिर मेरी विदाई भी अच्छी करना आप लोग। सुनिएगा, डिजिटल क्रांति का युग है दोस्तों की अनपढ़ों ने हमें दिया बहुत कुछ है, लिया कुछ भी नहीं। वाह। आखिरी पंक्ति आपसे विदा की, अनपढ़ों ने हमें दिया बहुत कुछ है, लिया कुछ भी नहीं। लिया कुछ भी नहीं है। हम वो आखिरी पीढ़ी है साहब जिनकी माओ का सोशल मीडिया पे अकाउंट ही नहीं है। हाय हाय। बहुत धन्यवाद।